बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर उजाड़, महिलाओं, बच्चों पर बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने आदि मांगों को लेकर आज एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन चेतक ब्रिज चौराहे पर किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर कंकड़ नारेबाजी की और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में हम अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे और अगर जीत है तो जनता की आवाज सांसद तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम मुदित भटनागर है। मैं एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का भोपाल जिला सचिव हूँ। आज यहाँ प्रदर्शन राज्य स्तर पर जो विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है उसी के सिलसिले में जिलेवार ये प्रदर्शन है। हम देख रहे हैं जिस तरह से आम जनजीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ महंगाई त्राही त्राही मचा रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी का आलम जो है, आपने पिछले दिनों देखा पटवारी परीक्षा में जो घोटाला हुआ उस घोटाले में क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि सभी ने देखा था कि किस तरह से मतलब जो पास हुए थे, जिनका चयन हुआ था, उनको प्रदेश की राजधानी, प्रदेश के ज़िले तक नहीं मालूम है। इस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है। फिर इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इस सब का जो निजीकरण, व्यापारीकरण तेज़ी से किया जा रहा है। महिलाओं की जो स्थिति हो रही है, दिन पर दिन हर दिन हम अखबार में पढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, रेप, गैंगरेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की अकर्मण्यता और बल्कि ये कहा जाए कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करने की जो साजिश है, ये आज सबके सामने जाहिर है। ऐसे में मेहनतकश वर्ग की पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट मानती है कि जनता के सभी तबकों को एकत्रित होकर आंदोलन करने की ज़रूरत है और उसी आंदोलन के क्रम में आज का ये प्रदर्शन भी किया जा रहा है। चुनाव आते ही ये पार्टियां प्रदर्शन करने लगती हैं, उसके अलावा नहीं करती, ऐसा क्यों? ये आपको आज लग रहा होगा, लेकिन अभी पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 24 फरवरी को जो दुनिया भर में प्रदर्शन हुए, उसमें भी हम लोगों ने इतवारा पर प्रदर्शन किया था। मेहनतकश वर्ग की पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट जन आंदोलन में विश्वास रखती है, जन आंदोलन विकसित करना चाह रही है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज क्या कुछ मांगे लेके आया है? आज की मांगे वही हैं। बेरोजगारी का जो हालम है, इसको सही करने के लिए सरकार नीति बनाए, बेरोजगारों को रोजगार दे। जब तक रोजगार नहीं दे पा रही तब तक जीने लायक रोजगार भत्ता दे। फिर इसके अलावा महंगाई पर रोक लगाने के लिए जो राज्य सरकार कर सकती है, वैट टैक्स कम करे, अपना हिस्से का जो कर है उसको कम करे। दूसरी तरफ जो जैसे नर्सिंग जैसे स्टूडेंट्स का जो मामला अटका पड़ा है अभी तक, कि उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, इन एग्ज़ामों को कराने की ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है, आप देख रहे हैं क्लोजर मर्जर के नाम पर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर, महिलाओं बच्चियों पर जो अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, इसको लेकर ये प्रदर्शन है। अगला कदम क्या होगा आपका? अभी ये आंदोलन का चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। हमने विभिन्न जगह पर प्रचार किया है, प्रचार अभियान किया है। चुनाव आएंगे, चुनाव में भी हम लोग हमारे प्रत्याशियों को उतारेंगे ताकि हमारी बात को और लोगों तक ले जा सकें, और अगर हम जीतते हैं तो जन आंदोलन की इस आवाज़ को संसद में भी पहुंचा सकें। और इसके बाद जुझारू आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है 12 सूत्रीय मांगों को लेकर, वो जनता के बीच में हम लोग लगातार ले जा रहे हैं। और चुनाव के बाद हो सकता है एक राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन करके ये ज्ञापन सौंपा जाए प्रधानमंत्री को, जो भी बने उस समय। 29 सीटों में से कितनी सीटों पर लड़ाई आप? हम लोग यहाँ पर अभी 6 सीटों पर लड़ा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, गुना, ग्वालियर, ये सीटें शामिल हैं। कितनी महिलाओं को आप? महिला पुरुष के हिसाब से नहीं है, ये तो जो योग्य उम्मीदवार हैं जिनको पार्टी चयन करती है उनके हिसाब से किया गया है। ठीक।